राधे राधे। आइए आज प्रवेश करते हैं नन्हे कान्हा की सुंदर सी बाल लीला में। एक दिन नन्हे कान्हा को नई लीला सूझी। भगवान का स्वभाव ही था नित्य नई नई बाल लीलाओं द्वारा माता को आनंदित करना। पूर्व जन्म में नंद बाबा और मैया यशोदा ने भगवान की उपासना करके उनसे पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की तो याचना की ही थी। भगवान उस प्रेम पूर्ण कामना को अधूरी कैसे छोड़ते, इसलिए वे नित्य प्रतिदिन बाल लीलाओं से माता के हृदय को रिझाते रहते थे। उस दिन कान्हा नंद बाबा के मणिमय आंगन में घुटनों के बल चलते हुए किलकारियां भर रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी दृष्टि अपनी ही परछाई पर पड़ गई। वह परछाई हर क्रिया में उनका ही अनुकरण कर रही थी। कान्हा हंसते तो वह भी हंसती, वे चलते तो वह भी चलती। यह देखकर कन्हैया अत्यंत प्रसन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगे, आहा, आज तो मुझे एक नया साथी मिल गया। अब अकेले खेलते खेलते मन नहीं उबेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बात करने लगे, भैया तुम कहाँ रहते हो? आओ हम दोनों मित्र बन जाएं। जब मैं माखन खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब मैं दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं इसलिए मुझसे लड़ जाते हैं, पर तुम मुझसे मत लड़ना। हम दोनों बहुत प्रेम से रहेंगे। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जितना माखन जितनी मिश्री चाहिए मैं मैया से लाकर तुम्हें दे दूँगा। आओ हम दोनों गले मिलें ताकि आज से हमारी मित्रता पक्की हो जाए। यह कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करने लगे। कभी आगे बढ़ते तो कभी पीछे हटते, कभी इधर उधर घूमते, पर परछाई भला किसी की पकड़ में आई है। जितनी बार पकड़ने का प्रयास करते उतनी बार उनसे दूर हो जाते। अंततः थक कर जब कन्हैया हार गए और परछाई को न पकड़ सके तो उनका मन उदास हो गया और श्याम के मुख पर उदासी छा गई। उनकी आंखें भर आई। जैसे ही वे दुखी हुए परछाई भी दुखी सी प्रतीत होने लगी। अपने लाला का मलिन मुख देखकर यशोदा मैया पास आ गई। ध्यान से देखा तो कन्हैया की आंखों में आंसू छलक आए थे। वे मैया का आंचल पकड़कर सुबक सुबक कर रोने लगे। मैया ने स्नेह से पूछा, कन्हैया क्या हुआ मेरे लाला, तुम क्यों रो रहे हो? तब श्री कृष्ण ने अपनी परछाई की ओर संकेत करते हुए बदल दिया और भोलेपन से बोले, मैया मैया यह कौन है? यह लोभ में पड़कर तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं इसको बार बार मना करता हूँ पर यह मानता ही नहीं। मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया आओ ना हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें, नहीं तो यह तुम्हारा सारा माखन खा जाएगा। कन्हैया की इस निष्कपट भोली बात पर यशोदा मैया मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कन्हैया के आंसू पोंछे और उसे अपने हृदय से लगाकर गोद में उठा लिया। आपको यदि यह कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।